नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस खास यात्रा में, जहां हम आपको चार धाम यात्रा के गूढ़ रहस्यों और इसके आध्यात्मिक महत्व से अवगत कराएंगे। जीवन में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व होता है, और जब बात सनातन धर्म के चार धामों की होती है, तो यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर बढ़ने का एक माध्यम बन जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि चार धाम यात्रा क्यों आवश्यक मानी जाती है, इसके पीछे का आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य क्या है, और किस प्रकार यह यात्रा हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम संपूर्ण भारत में चार दिशाओं में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा को करने से मनुष्य को अपने जीवन के सारे पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे सत्य को समझने का एक माध्यम भी है। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यह धाम भगवान विष्णु के बद्री नारायण स्वरूप को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और मां लक्ष्मी बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा कर रही थीं। यह धाम न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेने वाली है। हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर भक्ति और शांति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। अब चलते हैं पश्चिम दिशा की ओर, जहां स्थित है द्वारका धाम। यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। द्वारका का अर्थ होता है द्वार का नगर, और यह स्थान समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यहां द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जो श्री कृष्ण के वैभव और शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसके बाद हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, जहां स्थित है जगन्नाथपुरी। यह धाम भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है। पुरी में हर साल प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लेता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। इस मंदिर का एक विशेष रहस्य यह भी है कि यहां सुदर्शन चक्र की छाया दिखाई नहीं देती, और समुद्र से उठने वाली लहरों की ध्वनि मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करती। यह मंदिर विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। अब बारी आती है दक्षिण दिशा की, जहां स्थित है रामेश्वरम धाम। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है और इसे रामायण से जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले यहां शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की उपासना की थी। यह धाम हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां गंगा जल से अभिषेक करने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस स्थान पर स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। जीवन में कई तरह के पाप और कर्म बंधन होते हैं, और इनसे मुक्ति पाने के लिए यह यात्रा की जाती है। यह यात्रा हमें भौतिक जीवन से हटकर आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। इसे करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करता है। सनातन धर्म में यह भी कहा गया है कि यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी यात्रा होती है। जब हम इन पवित्र स्थानों पर जाते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने अंदर एक नई चेतना का अनुभव करते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक उच्च चेतना की ओर बढ़ना भी आवश्यक है। चार धाम यात्रा से जुड़े कई अद्भुत तथ्य हैं, जो इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्त कुंड में पानी का तापमान हमेशा गर्म रहता है, जबकि चारों ओर बर्फ जमी होती है। द्वारका नगरी के समुद्र में आज भी पुरानी द्वारका के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह श्री कृष्ण की वास्तविक नगरी थी। जगन्नाथपुरी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वहीं रामेश्वरम में स्थित 22 कुंडों में स्नान करने को अत्यंत पवित्र माना जाता है, और यह स्नान व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध कर देता है। चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए पहले से योजना बनाना आवश्यक है। यह यात्रा
विशेष रूप से अप्रैल से नवंबर के बीच की जाती है, क्योंकि सर्दियों में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे स्थान बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। यात्रा के दौरान आपको स्वास्थ्य और खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा शारीरिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सरकार और धार्मिक संगठनों द्वारा इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। आधुनिक समय में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे वरिष्ठ नागरिक और अशक्त लोग भी आसानी से इस यात्रा को कर सकते हैं। चार धाम यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें हमारी संस्कृति, धर्म और आस्था से जोड़ती है और हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देती है। इस यात्रा के माध्यम से हम न केवल पापों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर भी अग्रसर होते हैं। तो यदि आपने अभी तक चार धाम यात्रा नहीं की है, तो इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाइए और इस दिव्य यात्रा का अनुभव प्राप्त कीजिए। यह यात्रा आपको न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध बनाएगी। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।